फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल पर, वेयर वी आर रेगुलरली डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ current affairs, general studies, particularly the topics which are important from the point of view of preparation of different exams, different competitive exams conducted by UPSC, MPPSC and SSC. Friends, पिछले सप्ताह जो है प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई और चर्चा में आई लेकिन साथ ही साथ ये जो है एक प्रकार के विवाद का कारण बन गई देश में, और कहूँ कि पूरे विश्व में इसकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने लक्षद्वीप की यात्रा की। प्रधानमंत्री की आदत है कि वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी आदत है कि वो अक्सर ऐसे क्षेत्रों की यात्रा करते रहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की भी या कहें कि द्वीपों की, जहाँ जो जनरली अछूते रहे हैं, विच आर जनरली अनटच्ड बाय अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स और सेंट्रल लीडर्स। लेकिन उनकी जो यात्रा है उसका एक बड़ा उद्देश्य जो है एक ये भी रहा कि ही वांटेड टू प्रमोट टूरिज्म इन लक्षद्वीप। यही कारण है कि उन्होंने जो है लक्षद्वीप में अलग अलग जगह अपने जहाँ वो गए, सी शोर पर गए, दूसरे नेचुरल प्लेसेस पे गए, तो वहाँ की उन्होंने फ़ोटो वीडियोस जो है वो जो है उसको सोशल मीडिया पर डाला है और उसके बाद से लक्षद्वीप की बड़ी चर्चा हो गई। लेकिन चर्चा के साथ साथ ये चर्चा भी सोशल मीडिया पर हुई। कई लोगों ने खासतौर पर जो टूरिज्म में इंटरेस्टेड थे, जो हु आर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दे पोस्टेड ऑल दीज वीडियोज़, दीज फोटोग्राफ्स, और साथ में ये भी टैग किया कि साहब वो जो है ये जो है लक्षद्वीप जो है वो भारत का उभरता हुआ एक द्वीपीय पर्यटन का केंद्र है और ये बहुत सुंदर है। इट इज़ बेटर देन मालदीव और मॉरिशस। और जो मतलब यू नीड नॉट टू स्पेंड अ बिग अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू सी ऑल दिस प्लेसेस बिकॉज इट कैन बी सीन इन इंडिया इटसेल्फ। भारत में देखा जा सकता है। लक्षद्वीप जाइए और दूसरे आइलैंड्स जाइए और वहाँ यात्रा कीजिए। जब ये सब होने लगा तो इसका जो है मालदीव की तरफ से भी जवाब दिया गया। मालदीव ने ये कहा कि साहब नहीं, मालदीव इज़ बेटर, और मालदीव को बेटर ठहराने के चक्कर में उन्होंने भारत की आलोचना भी करना शुरू की। उन्होंने कहा कि नहीं लक्षद्वीप इज़ नॉट दैट क्लीन, इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल, और लक्षद्वीप में जो है और भारत में भी जो है टूरिज्म क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, होटल्स, गाइड्स और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं है, इसलिए जो है कहा गया कि भारत में क्लीनलीनेस नहीं है। तो भारत की आलोचना की, लक्षद्वीप की आलोचना की, और आलोचना करते करते कई जगह ऐसा दिखाई देता है कि दे क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो जब ये हुआ तो फिर भारत की तरफ से इसका जवाब दिया गया, प्रत्युत्तर दिया गया, और ये नेचुरल सी बात है कि बहुत कठोर रहा होगा जब इसके कारण बहुत ज़्यादा एक हॉट डिबेट का कारण बन गया। और इतना हॉट डिबेट हुई कि मालदीव पर दबाव पड़ा, मालदीव वाज प्रेशराइज्ड, और मालदीव प्रेशराइज हुआ तो हुआ, और उसके कई जो है मंत्री जो है वो कैबिनेट से सस्पेंड हो गए। खासतौर पे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को है जो है बिकॉज दे वायलेटेड द इंटरनेशनल नॉर्म्स और द फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। इसलिए जो है भारत के साथ जो मित्रतापूर्ण संबंध है उनके व्यवहार के कारण खतरे में आ गए। इस कारण जो है मालदीव ने अपने इन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। तो इसके बाद से जो है बड़ी चर्चा हो रही है मालदीव की, लक्षद्वीप की और भारत में द्वीपों की। तो आज हमारी चर्चा का विषय इसी संदर्भ में खासतौर पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि भारत में जो द्वीप है, आइलैंड्स है, वो कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, और ये जो है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म, हाउ दे कैन अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट टू दोज प्लेसेस। तो किस तरह से वो भारत के और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, ये हमारी चर्चा का विषय होगा। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आप वीडियो का पूरा जो है सार समझ पाएँ, आप इसको एंजॉय कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स हु आर इन प्रिपरेशन ऑफ सच एग्जाम्स। और फिर एक और चीज़ की, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ दीज वीडियोज़ रेगुलरली। तो फ्रेंड्स, द्वीपों की बात करें तो देखिए ऐसा है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर का मतलब यह है कि इसका जो सदर्न पार्ट है उसको हम पेनिनसुलर इंडिया ही कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत ही कहते हैं। दैट इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 ऑफ इट्स साइड्स। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। तो 3 तरफ से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप है तो भारत में जो है बड़ी विस्तृत जो है समुद्री तट रेखा है। हमारी जो है सी लाइन जो है वो बहुत लंबी है, कोस्टल लाइन जिसको हम कहते हैं वो बहुत लंबी है, 7500 किलोमीटर लंबी है फ्रेंड्स। तो इतनी लंबी कोस्टल लाइन है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके आसपास कई आइलैंड्स भी होंगे। तो बहुत सारे आइलैंड्स है, ऐसे आइलैंड्स भी है जो सी में हैं, और ऐसे आइलैंड्स भी है जिनको हम रिवर आइलैंड्स कहते हैं। तो समुद्री द्वीप भी है और नदी द्वीप भी है, दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि भारत में कई द्वीप हैं। कुछ तो भारत में ऐसा कहा जाता है कि टोटल 1300, ऐसा कहा जाता है ही ऐसा कि 1382 1382 आइलैंड्स। इसमें से कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड है
और कुछ जो है मतलब जहाँ पर हैबिटेड है, मतलब कुछ जो है निर्जन है और कुछ जहाँ पर लोग बसते हैं। तो एक बड़ी संख्या इनहैबिटेड आइलैंड्स की भी है। तो इन आइलैंड्स में कुछ तो आर्किपिलगोज है। देखिए आर्किपिलगो शब्द समझिए, हिंदी में इसको द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप समूह से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कई जगह ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, इनको हम आर्किपिलगो कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया का एक बड़ा आर्किपिलगो है, या ये जो मैरियाना का आर्किपिलगो है, या हमारे पोलिनेशिया के जो छोटे छोटे आइलैंड्स है प्रशांत महासागर में, ये सब भी आर्किपिलगो है। तो भारत में भी आर्किपिलगो है, खासतौर पर अंडमान निकोबार का आर्किपिलगो और लक्षद्वीप का आर्किपिलगो। तो और इसके अलावा फिर जो दूसरे स्टेट्स हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, केरल में और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी जो है इन राज्यों के तट पर भी जो है कई आइलैंड्स हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार की चर्चा करते हैं। देखिए अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित, कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ जो है हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जो है स्थित एक आर्किपिलगो है। बहुत सारे आइलैंड्स है, लगभग 675 के करीब यहाँ पर आइलैंड्स है। और इन आइलैंड्स की बड़ी खास चीज़ ये है कि ये आइलैंड्स जो है ये ज्वालामुखी से बने हुए हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो है, समुद्र में लावा निकला और वो लावा इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ कि समुद्र की सतह से ऊपर आ गया, जल के स्तर से ऊपर आ गया और उसके कारण वो जो है आइलैंड बन गया। तो ऐसे कई वोल्केनिक आइलैंड्स जो है यहाँ पर स्थित है। इसके कई भाग है। आप देखिए अंडमान निकोबार के दो हिस्से हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। अब अंडमान में भी कई द्वीप है और निकोबार में भी कई द्वीप है। अंडमान में आप देखिए कि उत्तरी अंडमान है, मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, और इसका जिसको हम सदर्न अंडमान कहते हैं। इसके अलावा नौरकोंडा है, यहाँ पर बैरन आइलैंड है, और इसके अलावा आप देखिए कि हैवलॉक है, हैवलॉक जिसको स्वराज द्वीप का नाम दे दिया गया है आजकल, या नील आइलैंड है जिसको शहीद द्वीप का नाम दिया है, या रॉस आइलैंड है जिसको सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आजकल उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। या आप देखिए कि कुछ द्वीप है, हाँ यहीं पर ऐसे द्वीप है जिनके नाम जो है वो 17 परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर रखे गए। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों के नाम पर उन द्वीपों के नाम रखे गए, तो वो भी यहीं अंडमान निकोबार में है। तो ये आइलैंड्स यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कार निकोबार है, या जो है एक लिटिल निकोबार भी है, एक ग्रेट निकोबार भी है। देखिए ग्रेट निकोबार इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया, और वो ग्रेट निकोबार जो है वो वहीं से हमारी सीमा जो है समाप्त होती है, वो सबसे सदर्न मोस्ट है। आपने कभी सुना होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या उसके कई नाम है, उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, उसको होची मिन्ह पॉइंट भी कहते हैं, उसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो दैट इंदिरा पॉइंट विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन दिस ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसके अलावा देखिए ग्रेट निकोबार के बाद ही भारत और इंडोनेशिया की सीमा शुरू होती है। भारत का जो सुमात्रा आइलैंड है उसकी सीमा यहीं से शुरू होती है, और यहीं पर एक ग्रेट स्ट्रेट भी है, यहाँ पर ग्रेट चैनल भी है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल है, मतलब समुद्र का चैनल है, जिसको हम जल संधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है। और ऐसी कई और चैनल भी अंडमान निकोबार के बीच में है। तो ये आइलैंड्स जो है ये अंडमान निकोबार का आइलैंड है। इसके अलावा आप देखिए कि लक्षद्वीप, जहाँ जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके कारण ये चर्चा हो रही है, तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की बड़ी खास चीज़ है कि ये कोरल आइलैंड है, ये प्रवाल द्वीप है। इसको भी जरा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ऐसा है कि प्रवाल जो है या कोरल जो है एक समुद्री जीव है, एक्चुअली छोटा समुद्री जीव है। और ये जो है इसकी खास चीज़ ये है कि ये अपने अवशिष्ट से, अपने जो ये अवशिष्ट निकालता है उसी से अपना जो है रेसिडेंस बनाता है, अपना ड्वेलिंग्स बनाता है, अपने घरोंदे बनाता है। और ये ऑलमोस्ट कैल्शियम से बने होते हैं। तो वो कैल्शियम की संरचना जो है, एक के बाद और मकान बनते हैं, अगली पीढ़ी और बनाती है, हजारों करोड़ों में ये प्रवाल जो है अपने ऐसे आवास बनाते हैं, और उसके कारण ये बड़ी कॉलोनीज़ के रूप में बड़ा आकार होता जाता है। जो कैल्शियम की रचना है, धीरे पहले तो एक पत्थर के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे एक बड़ी चट्टान बन जाती है, और फिर ये चट्टान कई बार जो है आइलैंड्स बन जाती है, जैसा कि लक्षद्वीप है, जैसा कि मालदीव है, ऐसा जो है अटलांटिक ओशियन में भी कुछ आइलैंड्स है। और इसके अलावा कई बार ये जो महाद्वीप होते हैं उसके किनारों पर दीवारें बना देती हैं, जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं या प्रवाल भित्ति कहते हैं। आपने कभी सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पर जो है एक बहुत लंबी जो है ऐसी कोरल रीफ है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऐसी रीफ जो है हमारे अंडमान निकोबार में भी, अंडमान में भी दिखाई देती है, तीनों में, नॉर्दर्न अंडमान, सेंट्रल अंडमान और सदर्न अंडमान, इन तीनों में जो है ऐसी प्रवाल भित्तियाँ या जो है कोरल रीफ है। तो कोरल जो है वो कई बार आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है ये एक प्रकार का कोरल आइलैंड है।
ये जो है एक प्रवाल द्वीप है, इसी कारण इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, बहुत इसमें ऊंचा नहीं है, पहाड़ जैसे नहीं है। जबकि आप अंडमान निकोबार में देखेंगे तो वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो ज्वालामुखी से बना हुआ आइलैंड है, बड़ा अंतर है। तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स है, और ये भी मैंने बताया एक आर्किपिलिगो है, द्वीप समूह है। तो यहाँ 36 द्वीप है, और 36 द्वीपों में से केवल 10 ही ऐसे हैं जो जहाँ पर लोग रहते हैं, अदरवाइज बाकी जो क्षेत्र है वो निर्जन है। तो यहाँ कई आइलैंड्स है, खासतौर पे जो कारावती है जो राजधानी भी है यहाँ की, या इसके अलावा आप देखिए कि अमीन है, अमीन नाम का है, एक एब्रोट नाम का है, एक अगाटी नाम का आइलैंड है। इसके अलावा मिनिकॉय है, मिनिकॉय तो बड़ा प्रसिद्ध आइलैंड है यहाँ पर। तो ये मिनिकॉय में प्रधानमंत्री गए भी थे, और मिनिकॉय के बारे में आप देखिए कि कभी बहुत पहले की बात है, कभी काफ़ी पहले जो है मार्को पोलो कभी यहाँ गए थे, जो चीन की यात्रा पे थे। तो उन्होंने जो है वेनिस का यात्री कहा जाता है मार्को पोलो को, तो वो जब चीन की यात्रा में जा रहे थे तो यहाँ पर आए, और उन्होंने जो है इस द्वीप का नाम कभी रखा था कि ये महिलाओं का द्वीप है। आप कभी इस चीज़ को देखिएगा कि इसको महिलाओं का द्वीप कहा है मार्को पोलो ने, क्यों कहा है ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, आगे कभी चर्चा में बताऊँगा। आज ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वाई मिनिकॉय आइलैंड वाज टर्म्ड एज आइलैंड ऑफ वीमेन बाय मार्को पोलो। तो ये सारे आइलैंड्स हैं, मिनिकॉय, अमीन, कावारत्ती, और इसके अलावा एब्रोट, अगाटी। तो ये सारे आइलैंड लक्षद्वीप में हैं, बहुत सुंदर आइलैंड है, और इन्हीं की प्रधानमंत्री ने अभी यात्रा की थी। इसके अलावा आप देखिए कि कई राज्यों के आसपास भी आपको आइलैंड दिखेंगे। जैसे आप देखिए तमिलनाडु में रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम जो है वो अपने आप में आइलैंड है, और रामेश्वरम में खुद में कई आइलैंड है, एक धनुषकोडी है, एक पंबन है, ये सारे आइलैंड है। इसके अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में आपको श्रीहरिकोटा, विच इज़ वेरी फेमस फॉर लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, लॉन्चिंग ऑफ GSLV, लॉन्चिंग ऑफ PSLV, ये जो हमारे चंद्रयान है, मंगलयान है, ये सब जो है श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए गए। तो श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश के तट पर जो है एक आइलैंड है। इसके अलावा आप देखिए कि उड़ीसा के तट पर जो चांदीपुर है, व्हीलर है, चांदीपुर इज़ ऑल्सो रिनोन फॉर मिसाइल टेस्टिंग, मिसाइल टेस्ट रेंज है यहाँ पर, और व्हीलर का आइलैंड है उड़ीसा में ही। और व्हीलर का ही आजकल नया नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम के नाम पर। हमारे जो प्रसिद्ध राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अब्दुल कलाम, उनके नाम पर व्हीलर आइलैंड का नया नाम कर दिया गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ऐसे ही आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आइलैंड है। गंगा सागर अपने आप में इतना बड़ा आइलैंड है जो एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा न्यू मोर्स के आइलैंड है, सुंदरबन के जो डेल्टा है वो पूरा आइलैंड, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इट इटसेल्फ मेक्स ए बिग नंबर ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा आप देखिए कि कर्नाटक में आइलैंड्स है, गोवा में तो इतने सारे आइलैंड्स है, बम्बई खुद ही अपने आप में कई आइलैंड्स में बसा हुआ है। तो सिंधुदुर्ग में आइलैंड है। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड। गुजरात में आप देखिए कि एक आपने बेट द्वारका का नाम सुना होगा, ओखा का नाम सुना होगा, ये सब आइलैंड्स है। बेट द्वारका जो कहते हैं कि द्वारका एक द्वारका वो भी थी जो भगवान कृष्ण ने बनाई थी और जो समुद्र में डूब गई थी, तो वो गुजरात में है बेट द्वारका, और वो भी इसी प्रकार का एक आइलैंड है। ओखा अपने आप में एक आइलैंड है, दीव अपने आप में एक आइलैंड है। तो ऐसे कई आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ जो समुद्र में बसे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा नदी द्वीप भी है। नदी के बीच में, मतलब नदी की धारा दो भागों में बट गई और बीच का हिस्सा जो है वो आइलैंड के रूप में बन गया। तो ऐसे कई आइलैंड है, जिसमें से एक तो बहुत फेमस है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है, और बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि वहीं पर एक उमानंदी नाम का आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में ही, असम में। और नदियों में और भी आइलैंड्स है, जैसे आप देखेंगे कि एक भवानी नाम का आइलैंड है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। आप देखिए कि श्रीरंगम नाम का आइलैंड है जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर श्रीरंगम, जो श्रीरंगपट्टनम भी कहते हैं कुछ लोग, जो विच वॉज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर डाइवर नाम का आइलैंड है कर्नाटक में, सॉरी गोवा में है, और ये इट इज़ मेड ऑन रिवर मांडोवी गोवा की एक बड़ी प्रसिद्ध रिवर है, तो उस पर बसा हुआ है। तो ये आइलैंड्स नदियों पर भी है। तो ये कुछ आइलैंड्स है फ्रेंड्स भारत में। अब प्रश्न ये है कि ये द्वीप, ये आइलैंड जो है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये बहुत बड़े क्षेत्र हैं या बड़े क्षेत्र हो सकते हैं। इनमें एक बड़े पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित होने की अपार संभावना है, इमेंस स्कोप ऑफ डेवलपिंग इनटू ए बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो खासतौर पे लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, यहाँ तो अभी भी यात्री आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटकों के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है, टेलीकम्युनिकेशन है, फेरीज है, क्योंकि आइलैंड्स है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए आपको नावें चाहिए, फेरीज चाहिए। तो उनकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की जा रही है, सो दैट tourist can come, tourist can stay here comfortably and they can enjoy their visit to these places.
तो उसके लिए यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही है। तो टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और टूरिस्ट को करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर एडवेंचर है, स्क्यूबा डाइविंग है। स्क्यूबा डाइविंग है, देखा होगा आपने, कुछ लोग जो है डाइव करते हैं और अंदर जाकर फोटोग्राफी भी करते हैं। तो जो मेराइन फोटोग्राफी है उसके लिए भी है। स्नॉर्कलिंग नाम की एक चीज़ होती है, वही समुद्र के अंदर अकेले जाना और प्राकृतिक चीज़ों को देखना, अध्ययन करना, स्नॉर्कलिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखिए कि इनमें से कई जगह पर बड़े अच्छे क्रूज़ चल रहे हैं। आप कभी देखिए कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील, नील से पोर्ट ब्लेयर, यहाँ के बीच में बड़े अच्छे और बहुत फ्रिक्वेंट फेरीज चल रही है जो क्रूज़ के रूप में 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की यात्रा है और बहुत ज़्यादा एंजॉइंग है। बहुत पूरा नेचर दिखता है, पूरा मेराइन वर्ल्ड आपको दिखता है, समुद्र की दुनिया आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर समुद्र बहुत साफ़ है और बहुत कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर समुद्र है, जिससे आप समुद्र के अंदर की जो दुनिया है उसको भी बड़ी इजीली देख सकते हैं। बहुत अच्छे कॉस्ट है, बहुत अच्छे बीचेज़ है जहाँ पर आप जो है रेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई विदेशी जो है घंटों धूप में खड़े रहते हैं और टैनिंग के लिए खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं समुद्र के किनारे और लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो वो टैनिंग के लिए भी यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध है। और इसके अलावा आप देखिए कि एक बड़ी मतलब मेराइन यहाँ पर स्टडी भी की जा सकती है, तो उसके लिए भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप देखिए कि इसका और भी इम्पोर्टेंस है। ऐसा है कि फिशरीज़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मछली, मत्स्य मारण के लिए, मछलियों के लिए, मछली पकड़ने के लिए भारत से बड़ी संख्या में मछली तो कम होती है, लेकिन झींगा बहुत निर्यात होता है, जिसको हम प्रॉन कहते हैं। वो प्रॉन जो है बहुत निर्यात किया जाता है, तो वो सब यहाँ से पकड़ा जाता है। आप देखिए कि एक टर्म होता है EEZ, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। किसी भी देश के समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र उस देश का EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यह है कि इस क्षेत्र से आप जैविक और अजैविक संसाधनों का विदोहन कर सकते हैं। कौन कर सकता है? वही देश जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो चूंकि भारत की जो समुद्री तट रेखा है, जैसे कि मैंने बताया कि 7,500 किलोमीटर लंबी है, तो उसी अनुपात में हमारा EEZ भी बढ़ जाता है। इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र हमको प्राप्त है जहाँ से हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं, प्रॉन पकड़ सकते हैं, श्रिम्प कहते हैं जिसको, वो पकड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो शैवाल है, एल्गीज कहते हैं, जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है, पशुओं के चारे के लिए यूज़ होता है, वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं, कई प्रकार के, कोयला भी मिलता है, मीथेन भी मिलता है। आपने सुना होगा कि एक मल्टीमेटेलिक बॉल का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे खासतौर पे अरब सागर में हमारे यहाँ जो है मल्टीमेटेलिक बॉल्स मिलते हैं, जिसमें कई प्रकार के ऐसे मेटल्स मिलते हैं विच आर वेरी रेयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर बहुत सीमित, उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स से कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल से कहते हैं। खासतौर पर मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, स्ट्रॉन्शियम है, टिटेनियम है, प्लेटिनम है। ऐसे कई मेटल जो है समुद्र के अंदर भी मिलते हैं, तो उनकी खोज भी की जा सकती है। वो भी इन क्षेत्रों से हमको प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि इसी क्षेत्र से जो है हमारे जो है ट्रेड भी होता है, क्योंकि कई जगह बड़े अच्छे समुद्री बंदरगाह हैं यहाँ पर। आप देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है भारत का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा आप देखिए कि हाँ, EEZ में एक और चीज़ है कि हमको समुद्र से तेल भी मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल भी मिलता है। आप देखिए अरब सागर में हम बॉम्बे हाई से ऐसा ऑयल प्राप्त कर रहे हैं, या कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के तट से अभी रिसेंटली हमने बहुत सारा ऑयल फील्ड हमारी डेवलप की है समुद्र के अंदर, आइलैंड्स के पास। तो आइलैंड्स के आसपास ये सब चीज़ें भी हमको मिल सकती हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड्स हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बंदरगाह है। तो ये सब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस है हमारे लिए आइलैंड्स का। तो ये आज हमारा वीडियो था आइलैंड्स पर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, जैसा कि मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छा ना लगा है तो वो भी बताइए हमको कि इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है। और हाँ, अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर ये वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।